नमस्कार, वंदे भारत। मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं दुनिया वाली। ये तो आपको पता होगा कि भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू बहुत जल्द मुक्त व्यापार समझौता करने वाले हैं। दोनों के बीच इसे लेकर बातचीत चल रही है। ये समझौता भारत और यूरोप दोनों को फायदा देगा और ट्रंप के टैरिफ को झटका। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना हम इसका जिक्र कर रहे हैं। क्या हो अगर मैं ये बताऊं कि इतनी बड़ी डील केवल चावल के नाम की वजह से फंस सकती है? जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल के नाम का अधिकार तय करने को लेकर विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता अटक सकता है। ये बड़ी अड़चन बन गई है। यूरोपीय संघ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर फंसा हुआ है, अब तक इस विवाद को सुलझाने में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। ये तय नहीं हो पाया कि इसे लेकर आगे बढ़ना है या नहीं। इस विवाद के कारण भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार बातचीत में काफी जटिलताएं, मुश्किलें आ रही। दुनिया वाले में हम बासमती चावल विवाद के इतिहास, इसके प्रभाव, भारत और पाकिस्तान के दावों और इस विवाद के यूरोपीय संघ और भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बासमती चावल एक विशेष प्रकार का चावल है जो भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में उगता है। इस चावल की अपनी विशेषताओं, जैसे उसकी लंबाई, उसके पतले दाने और उसकी खुशबू के लिए ये काफ़ी लोकप्रिय है। ये चावल वैश्विक बाजार में एक प्रीमियम उत्पाद के रूप में बेचा जाता है और दोनों देशों के लिए ये महत्वपूर्ण निर्यात भी है और दुनिया इसे खूब खरीदती है। इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसे अपने अपने क्षेत्रों में खूब उगाया और इसे दुनिया तक पहुंचाया और बासमती का वैश्विक व्यापार दोनों देशों के लिए आर्थिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। अब यही कारण है कि बासमती चावल को भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत सुरक्षित करने का मुद्दा दोनों देशों की तरफ से उठाया गया और ये संवेदनशील बन चुका है। भारत ने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले भारत के पक्ष से ही समझते हैं। भारत ने 7 साल पहले यूरोपीय संघ से बासमती चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत सुरक्षित करने के लिए आवेदन किया था। भारत का दावा है कि बासमती चावल का उत्पादन केवल उन क्षेत्रों में हो सकता है जो विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में स्थित है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। भारत का मानना है कि इन क्षेत्रों की मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धतियां बासमती चावल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे प्रीमियम क्वालिटी का चावल बनाने में मदद करती हैं और इसलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में शामिल हो भारत ने ये पक्ष अपना रखा। भारत का उद्देश्य था बासमती चावल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत सुरक्षा देना, ताकि केवल इन क्षेत्रों के उत्पादकों को ही इस बासमती नाम से बेचने का अधिकार प्राप्त हो और कोई भी इसे बासमती नाम से ना बेच पाए। अब ये न केवल उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार में एक पहचान देता, बल्कि बासमती चावल के व्यापार में होने वाले मुनाफे को भी भारत के साथ में और भारत के हाथ में सुरक्षित रखता। लेकिन विवाद तब बढ़ा जब पाकिस्तान ने 2023 में एंट्री की। यूरोपीय संघ से बासमती चावल के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अधिकार के लिए अपना आवेदन दायर किया। पाकिस्तान का कहना था कि उसने भी बासमती चावल को उसी क्षेत्र में उगाया है और उसके उत्पादन में भी वही क्वालिटीज या विशेषताएं हैं जो भारत में पाई जाती हैं। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि बासमती चावल केवल भारत का नहीं है, बल्कि दोनों देशों का साझा धरोहर है। यानी अगर भारत को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला मानक मिलता है तो पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। पाकिस्तान का दावा है कि अगर भारत को बासमती चावल पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का अधिकार मिल जाता है तो ये पाकिस्तान के चावल उत्पादकों के लिए एक बड़ी समस्या बनेगी, एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो भी वैश्विक बाजार में इसी चावल को बासमती के नाम से बेच रहे हैं और अगर भारत ये हासिल कर लेता है तो वो बासमती के नाम से चावल नहीं बेच पाएगा। बासमती चावल की पहचान के लिए इस विवाद में पाकिस्तान और भारत अब दोनों अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आमने सामने तय किसे करना है? तय यूरोपीय संघ को करना है। अब यूरोपीय संघ इस विवाद में एक संवेदनशील भूमिका निभा रहा है। एक और यूरोपीय संघ ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारतीय चीजों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अधिकार देने का समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के साथ भी यूरोपीय संघ के अच्छे कूटनीतिक रिश्ते हैं और वो भी इस विवाद में पाकिस्तान को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता। नतीजन विवाद बन रहा है और अड़चन दिखाई पड़ रही है। यूरोपीय संघ ने अभी तक इस विवाद पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया और इसे लटकाए रखा, जैसे कि एक यूरोपीय अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया था। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में यूरोपीय संघ समय खींच रहा है और इस रणनीति को अपना रहा है, दावा किया गया, ताकि दोनों देशों के बीच किसी तरह की कूटनीतिक
खाई उत्पन्न ना हो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत को प्रभावित ना किया जा सके। लेकिन अब तो ये एक मैटर बन चुका है। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के लिए ये इतना जरूरी क्यों है और क्यों विवाद बन गया। पहले भारत के पक्ष से समझते हैं, भारत को कितना फायदा होने वाला है। बासमती चावल पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अधिकार प्राप्त करना भारत के कृषि क्षेत्र के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए बड़ी जीत होगी। ये न केवल भारतीय किसानों और निर्यातकों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि इससे भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक पहचान भी स्थापित होगी। भारत का चावल उद्योग पहले ही वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटिव माहौल में, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसे एक सिक्योरिटी देता है, संरक्षण देता है, उसे अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा, ये जाहिर है। वहीं पाकिस्तान के लिए ये विवाद अपने चावल उत्पादकों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बासमती चावल का नाम केवल भारत के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है तो पाकिस्तान के उत्पादकों को इसे बेचने में दिक्कत हो सकती है। पाकिस्तान के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस अधिकार मिलने से उनके चावल की पहचान और मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, यानी ये चावल महंगा हो जाएगा और डिमांड उसके लिए कम हो जाएगी, जिसके लिए बड़ा व्यापारिक अवसर बन सकता है। अब बड़ी बात यह है कि भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन बासमती चावल पर विवाद के कारण यह समझौता अब तक पूरा नहीं हो पाया है। भारत के लिए बासमती चावल का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अधिकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जबकि यूरोपीय संघ इसे अपनी नीतियों और कूटनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हल करने की कोशिश कर रहा है। अब इस विवाद को सुलझाए बिना यूरोपीय संघ भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पूर्ण रूप से सहमति नहीं बना सकते, क्योंकि ये भारतीय उत्पादकों और किसानों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। उनको सिक्योरिटी की गारंटी मिलती है। इसके अलावा इस विवाद का प्रभाव दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ेगा। अगर कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकला तो ये भारत और यूरोपीय संघ के व्यापारिक संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है, खासतौर पर तब जब दिसंबर तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात आ रही है। ये लड़ाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को हासिल करने की बन चुकी है, जहां पर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हैं, और इस लड़ाई में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है यूरोपीय संघ, जिसके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसा मानक यूरोपीय संघ ने बना दिया ताकि एक मानक सेट हो सके। अब इस मानक में फिट बैठने के लिए भारत अपने तरफ से प्रयास कर रहा है, और ये भारत के लिए एक अवसर भी है, खासतौर पर उसके बासमती चावल को लेकर। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अड़चन पैदा कर रहा है और उस पर जिस तरीके का रिएक्शन यूरोपीय संघ की तरफ से आ रहा है, तनाव वहां बढ़ रहा है। अगर यूरोपीय संघ भारत का साथ दे देता है तो भारत के लिए आसानी होगी और दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर बासमती चावल विवाद केवल कृषि या व्यापार का मुद्दा नहीं, बल्कि ये भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों का हिस्सा बन चुका है। यूरोपीय संघ इस विवाद से बचने के लिए समय ले रहा है, लेकिन समय के साथ वो स्थिति जटिल होती जा रही है। दोनों देशों को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द सहमति बनाने की आवश्यकता है, ताकि भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को आगे बढ़ा सके और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को नया आयाम दिया जा सके। चाहे यूरोपीय संघ समय खींचने की रणनीति अपना रहा हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि बासमती चावल पर विवाद का समाधान निकाले बिना भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये विवाद भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बड़ा असर डालेगा? क्या इससे ये डील रुक सकती है? हमारे साथ अपने विचार शेयर जरूर करें। जय हिंद।